नमल। वो दिन भी खामोशी से ढल गया। शाम उतरी और फिर रात छा गई। नुसरत रेस्टोरेंट बंद करके घर आ गई थी। सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। फारिस अभी घर नहीं आया था, सो गेट खुला था। बाहर दोनों गार्ड्स को उसने किसी भी घुसपैठिए को पॉइंट ब्लैंक पे शूट करने, गन वाला शूट कर देने के अहकाम जारी कर रखे थे, सिवाय किसी ऐसे लड़के के जो खामोशी से दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो और किसी तार की मदद से फौरन से अंदर खुलता दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे। ऐसे लड़के के बारे में उसने रेस्टोरेंट और घर दोनों जगह के पहरेदारों को कह रखा था कि वो उसको यूँ नज़रअंदाज करें जैसे उसे देखा ही नहीं। नुसरत वज़ू करके कमरे में आई कि नमाज़ पढ़ें, फिर ख्याल आया कि किचन का चक्कर लगा लें। गीले आस्तीन बाजुओं पे बराबर कर दी। वो बाहर आई, किचन के अंदर आकर लाइट जलाई। स्लैब पे रखी खाली बोतलों को देखकर वो गुस्सा चढ़ाकर बोलने लगी, ये हुनैन बेगम और उसामा खान, मजाल है जो कभी खुद से बोतलें भर कर रख दें। 1000 दफ़ा कहा है कि फ़िल्टर से बोतलें भर कर स्लैब पे रख दिया करो। आगे फ्रिज में रखने का मौसम आएगा तब क्या करेंगे ये बेगैरत औलाद। किचन की बोतलें वहीं छोड़कर लाउंज में आई। घुटनों पे हाथ रख कर चलती नुसरत ने लाउंज और डाइनिंग टेबल में इधर उधर लुढ़की खाली बोतलें इकट्ठी की और उन्हें किचन में लाई। एकदम वो ठटक कर रुकी। सामने स्लैब पे 4 बोतलें भरी रखी थी। पानी के कतरे तक टपक रहे थे। नुसरत ने मुंह में उंगली दबाई। शायद हन्ना या सैम में से कोई, मगर चंद कदम आगे आई तो मज़ीद टिटकी। सैम और हन्ना हमेशा बोतलों को के ढक्कन तक भर देते थे। वो कह कह कर थक गई कि बोतल को पूरा नहीं भरें। वो 2 बूंद जगह छोड़ते हैं ताकि ढक्कन खोलो तो मुंह पे पानी न छलके, मगर उन पे असर ना पड़ता। लेकिन अभी जो बोतलें भरी रखी थी उनमें 2 खूंट जितनी जगह छुटी हुई थी, ऐसे जैसे नुसरत भरती थी, ऐसे जैसे शादी भरता था। मगर उन्होंने सर झटका। शायद जुमर ने भरी हों। वो दूसरी बोतलों को भरकर बाहर निकल गई और कोई खामोशी से पेंट्री के दरवाजे की ओट में खड़ा उनको देखता रहा। सुमर के कमरे की लाइट अभी तक जली हुई थी। वो चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटते स्टडी टेबल पे बैठी लैपटॉप पे अपना फेसबुक ग्रुप खोले हुए थी। शादी की आईडी के सुर्ख जख्मी गुलाब पे उंगली फेरते हुए वो एक ही बात सोचे जा रही थी, वो घर क्यों नहीं आया, वो घर क्यों नहीं आता। फिर सर झटका और ऑनलाइन तफसीर खोली। पहले चंद आयात को पढ़ा। कुछ देर खामोश बैठी रही, सोचती रही। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। गहरी सांस लेकर उसने कीबोर्ड पे उंगलियां रखीं। वो शादी के लिए लिख रही थी या अपने लिए, क्या फ़र्क पड़ता था। अल-नमल की आयत में फरमाया जा रहा था, या कौन है जो जवाब देता है लाचार को जब वो उसको पुकारता है और रद्द करता है उसकी तकलीफ़, और वो बनाता है तुमको ज़मीन का जानशीन। क्या कोई अल्लाह के सिवा है मौजूद। कितनी कम तुम नसीहत पकड़ते हो। ये आयत दिल को एकदम पिघला देती थी। कीबोर्ड पे रखी उंगलियां लरज़ें। पहाड़ों, नहरों, समंदरों और ज़मीन की मिसाल देने के बाद आप अल्लाह ताला इंसान की बात करते हैं। इंसान जो कुरान करीम का मौजू है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंसान को चट्टान सा मजबूत, समंदर सा गहरा और ज़मीन की तरह पुरसकून रहना चाहिए। नहरों की तरह हर वक्त बह ना जाए, बल्कि समंदर के खारे और मीठे पानी के हिजाब की तरह अपने जज्बात को उबलने से रोके रखे। मगर कुरान इन मजबूत चीज़ों की मिसाल देकर उनसे ज़्यादा मजबूत मखलूक की तरफ आता है, लेकिन उसकी सख्त लाचारी वाली हालत दिखाते हुए इंसान के साथ पहले इतनी मजबूत चीज़ों की मिसाल दी, फिर इंसान को इतना कमज़ोर क्यों दिखाया इस आयत में। उसके साथ लम्हे भर को रुकी, लब काटते हुए सोचा, फिर सर को खम दिया। मगर नहीं, किसने कहा कि मुस्तरब इंसान कमज़ोर होता है। ना इंसान पहाड़ जैसा, ना समंदर जैसा, ना ज़मीन जैसा हो सकता है। हर वक्त हम पे मुख्तलिफ फेस आते हैं और जो सख्त कमज़ोर तरीन लम्हे हैं, लाचारी और इज़्तिराब के आलम में अल्लाह से दुआ करता है, उसकी मिसाल इन मजबूत चीज़ों के आगे दी जा रही है, क्योंकि दुआ करने वाला इनसे भी ज़्यादा मजबूत होता है। भले सजदे में गिरा हो, रो रहा हो, दर्द से बिलख रहा हो, वही असल बहादुर है, क्योंकि उसका ईमान होता है कि अल्लाह उसे देगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे साइंटिस्ट कुछ भी कहें, उसकी उम्मीद जवान होती है कि अल्लाह उसे देगा। अल्लाह ही से मांगता है, वही इसके दिल को सुकून देगा, वही इसकी आजमाइश को खोलेगा। आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए सब्र और नेक अमल काफ़ी नहीं,
दुआ सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। दुआ के बगैर क्या मिलता है, और मिल जाए तो रहता है क्या? दुआ अल्लाह से बात करना है, और इसी बात ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये यकीन दिलाया था कि अगर वो बच्चा दरिया में डाल भी दे तो अल्लाह एक दिन उसे ज़रूर उनके पास फेर लाएगा। वो पहले मूसा की माँ का दिल खाली हो गया, मगर अल्लाह ने उनको जमाए रखा, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा था उन्होंने, अल्लाह से बात करना नहीं छोड़ा। मेरी तरह नहीं कि मुसीबतों पे दिल इतना उचाट कर दिया कि दुआ मांगनी छोड़ दी। एक ज़ख्मी सा तासुर उसके चेहरे पे उभरा। वो चेहरा झुकाए टाइप करती जा रही थी। दुआ मांगना भी कोई छोड़ता है क्या? ऐसे कोई अल्लाह से बात करना भूलता है क्या? ये अपने गिल्ट और शिकवों की ऊंची दीवार क्यों बना लेते हैं हम लोग? ऐसे कोई करता है क्या? और जो करता है वो भी तब तक सुकून नहीं पाएगा जब तक वापस नहीं आएगा। कुछ तो काश अल्लाह से भी सीखा होता हमने। जाने वाले को वो रोकता नहीं है, लेकिन अगर वो लौट कर आ जाए तो उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते हम कि जो हम रोज़ बरोज़ अपनी दुनिया में शादी, बच्चों, शोहर, कारोबार में मसरूफ़ होते जा रहे हैं, कोई जो हमसे ज़्यादा बड़ा निज़ाम संभाले हुए है वो हमारे पलटने का इंतज़ार करता होगा। बेनियाज है वो, फ़र्क उसे नहीं पड़ता, मगर वो हमारे लिए हमसे मोहब्बत करता है। हम भी अपने लिए ही उससे मोहब्बत करते हैं वैसे। और अगर हम कभी भूले भटके से लौट आए तो हम एक काम करते हैं, दुआ, उसको पुकारना, और वो 3 काम करता है। इस आयत के बकौल वो 3 काम करता है। दुआ का जवाब देता है, तकलीफ़ को दूर करता है, और हमें ज़मीन का खलीफा बनाता है। हम कमज़ोरों को अगर कोई चीज़ अथॉरिटी, इंसाफ और ताकत दिला सकती है, कंट्रोल अदा कर सकती है, तो वो सिर्फ दुआ है। लाचार की लाचारी हटेगी, तकलीफ़ दूर होगी, तब मिलेगी उसको खिलाफत। कोने में पड़े डिप्रेस्ड लोगों को नहीं मिलता कंट्रोल। हमें सुस्ती और गफलत से ख़ुद को निकालना होगा, अपने डिप्रेशन से निकलना होगा, अपने गिल्ट से, अपने अंदर के अंधेरों से। इसके बाद मिलेगा हमें इख्तियार कि माफ़ करते हैं या सज़ा देते हैं। फिर हम देंगे सज़ा जिसे हम चाहें, और माफ़ करेंगे जिसे हम चाहें, और फसादियों और अपने दरमियान बनाए गए ज़ुल्क़रनैन की दीवार जब हम चाहें। ऐसा इख्तियार पाने के लिए हमें अपनी तकलीफ़ से निकलना होगा, और तकलीफ़ से हमें दुआ निकालेगी। ख्वाहिशों का मिल जाना नहीं निकालेगा। मेरा ये काम हो जाए, मुझे इतना माल या औलाद मिल जाए, तब ज़िंदगी पे मेरा कंट्रोल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें मजबूत और पुरएतमाद ज़िंदगी दुआ से मिलेगी। दुआ किया करो बच्चे, यही तुम्हारे काम आएगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिख रही थी, गोया वो सुन रहा हो, गोया वो पढ़ रहा हो। चलो कभी तो पढ़ेगा, शायद तब वो ऐसी कोई सतर ढूंढ ले जो उसे कुर्ब से निकाल लाए। दीवार के उस पार नुसरत अपने कमरे में बिछे नमाज वाले तख्त पे बैठी नमाज अदा कर रही थी। वो घुटनों के मसले के बायस दाएं टांग सीधी लिटाती और बायां पैर ज़मीन पे रखती। यूं इस हालत में सीने पे दोनों हाथ बांधे वो इशा के वितरों की आखिरी रकत में थी। उनकी निगाहें तख्त पे बिछी नमाज की मेहराब पे जमी थी, और रूटीन के अंदाज में वो कलमात अदा कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा उनकी पुश्त पे था। तभी जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो आने वाले को देख नहीं पाई। आंखें झुकाए नमाज पढ़ती रहीं। किसी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। वो तस्बीहात अदा करती रुकू में झुकी। नाना वाले घर का सहन बहुत बड़ा था, दरख्तों और झाड़ियों से अटा हुआ। वहाँ सहन में सब नमाज पढ़ लिया करते थे। रुकू में झुके झुके नुसरत ने वो आवाज़ सुनी। उनके घुटनों पे रखे हाथ कपकपाए, लबों से तस्बीहात बमुश्किल अदा हुई। नाना अपने अब्बा जी का किस्सा अक्सर सुनाया करते थे कि वो उसी सहन में उसी दरख्त तले नमाज पढ़ते थे। एक दफ़ा बिच्छू कहीं से निकल आया, उनके सामने बैठ गया। नाना के अब्बा जी नहीं हिले, नमाज अदा करते रहे। बिच्छू ने उनको डंग मार दिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, वो नहीं हिले। कोई उनके अकब में खड़ा कह रहा था। नुसरत बदिक्कत सीधी हुई, सजदे की जगह पे धुन उतर आई। कोई आंसू गाल पे चमका था। लब अल्लाह अकबर कहते हुए कपकपाए। वो अपनी नमाज मुकम्मल करती रहीं। बिच्छू ने उनको कई डंग मारे, तादाद मुझे याद नहीं, मगर सलाम फेर कर वो गिर गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। मौजूदाती तौर पे डंग ने उन पे ज़्यादा असर नहीं किया था, वो बच गए।
आवाज़ करीब आ रही थी, कदम उनके पीछे से करीब आ रहे थे। नुसरत ने कपकपाते हाथ सजदे की जगह रख कर झुकते हुए सजदा अदा किया। पाक है मेरा बहुत आला रब। नाना अक्सर ये किस्सा सुनाते थे। फिर आप सुनाने लगीं। आप कहती थीं कि इंसान नमाज नहीं तोड़ सकता। मैं बहस करता था कि फतवा कहता है तोड़ सकते हैं, मगर आप कहती थीं तकवा कहता है नहीं तोड़नी चाहिए। मैं नहीं मानता, अब मानता हूँ। सजदे की जगह पे चेहरा और कंधे झुकाए वो माथा नहीं टेक सकती थी कि इतना झुकना मुमकिन ना था। तस्बीहात लर्ज़ा खेज़ आवाज़ में नुसरत के लबों से निकल रही थी। आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे थे। सारा मंजर धुंधलाया हुआ था और वो इन्हीं तस्बीहात को दोहरा दोहरा कर पढ़ रही थी। इंसान को वाकई नमाज नहीं तोड़नी चाहिए। एक यही वो हालत होती है जिसमें आपको देखकर लोग फ़ौरन से रुक जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होती कि आपको मुखातिब कर ले। कोई आपको इशारा तक करने की जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और मुसलमान को इतना खौफ तो होता है ना कि किसी बंदे और उसके रब के दरमियान न आए। आवाज़ उनके कंधों के ऐन पीछे आ रुकी थी। नुसरत ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और तकबीर पढ़कर दोबारा सजदे में झुकी। आंसुओं ने सारा मंजर धुंधला दिया था। लबों से अल्फाज सिसकियों की सूरत निकल रहे थे। वो बार बार तस्बीहात की तादाद भूल रही थी जो उनको दोहराई जा रही थी, बार बार। कोई किसी की नमाज में खलल नहीं डालना चाहता सिवाय एक के, और उस एक को तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियायत दी है। नुसरत ने कंधे वापस सीधे किए, चेहरा बिल्कुल झुकाए, हाथ घुटनों पे रखे और अताहियात पढ़ने लगी। आंसू उनके चेहरे पे फिसलते ठोड़ी से नीचे लुढ़क रहे थे, टप टप जैसे मोती हों, शफाफ मोती। और वो उनके बाएं घुटने के साथ ज़मीन पे बैठा। कनखियों से नुसरत को बस इतना महसूस हो रहा था कि एक लड़का उनके साथ बैठ रहा है, उसका सर झुका है और हाथ नुसरत के घुटने पे है, और वो एक होता है बच्चा। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को उठा लेते थे नमाज में। सो मैं सोचता हूँ अम्मी कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास आए, वो भीगी आवाज़ में कह रहा था। नुसरत के लबों से अल्फाज हिचकियों और सिसकियों की सूरत बुलंद होने लगी। अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास आ जाए और वो रो भी रहा हो, तो अम्मी उसकी माँ को इजाज़त है कि वो अपने बच्चे को उठा ले और फिर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। अम्मी, अल्लाह ताला अपनी नमाज के दौरान भी किसी को उसके बच्चे से तकलीफ़ के आलम में दूर नहीं करता। इतनी इजाज़त तो है अम्मी। वो उनके घुटने पे सर रख कर रोने लगा था, बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर, बिलक बिलक कर। नुसरत की आंखें हनूस बह रही थीं। उसकी हिचकियाँ और उनके दरमियान अल्फाज बुलंद हो रहे थे। वो रब्बे जालनी पढ़ रही थी। ऐ मेरे रब, मुझे बनाया पाबंद नमाज का और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब, दुआ को कबूल कर ले। ऐ हमारे रब, मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनीन को। हिसाब के कायम होने के दिन नुसरत ने गीले चेहरे को दाएं तरफ फेरा, उसको सलाम और रहमत और बरकत की दुआ दी। फिर बाएं तरफ फेरा, उसको सिर्फ सलाम और रहमत भेजी, बरकत की दुआ नहीं दी। वो इसी तरह उनके घुटनों पे सर रखे रो रहा था, आंसुओं और हिचकियों के दरमियान, आहों और सिसकियों के दरमियान। वो क्या देख रही थी, वो क्या सुन रही थी, उनको मालूम न था। मंजर धुंधला था, मगर वो उसका छोटे कटे बालों वाला सर उठाकर झुककर उसका चेहरा छूने लगी थी। मेरा साथी, मेरा बेटा। वो उसको प्यार कर रही थी, उनको दीवाना वार खुद से लगाए चूम रही थी, और वो रोई जा रहा था। सारे मंजर धुंधले थे, गीले थे, आंसुओं से तर थे। सिर्फ एक आवाज़ आती थी, मेरा साथी, मेरा बेटा। दूसरे कमरे में मौजूद जुमर इस सब से बेखबर लैपटॉप ऑफ करके उठी और फिर सेल देखा। कदरे फिक्रमंदी से उसे कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। किधर हो? आज तो बहुत मिस कर रही हैं। खैरियत? वो मुस्कुराकर बोला था। गालिबन ड्राइव कर रहा था। गेट लॉक करना है और कोई बात नहीं है, वो खफकी से कहती बेड की चादर खामख्वाह झाड़ने लगी। मैं सोच रहा था आज हम डिनर बाहर करें। डिनर का वक्त 2 घंटे पहले गुजर चुका फारिस काजी। अब आप शरीफ इंसानों की तरह घर तशरीफ़ ले आइए। फूडली एवर आफ्टर हमारे लिए 24 घंटे खुला होता है मैडम। चाबी है मेरे पास, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको पिक कर लूँगा। वो रुक गई। इस वक्त तो ना कोई शेफ होगा ना बहरा। फिर
शेफ आप बन जाएंगी, बहरा मैं बन जाऊंगा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। जुमर के लबों पे मुस्कुराहट आ रुकी। अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूं तो घर आ जाओ। मुझे माफ़ कीजिए, घर में पूरे ख़ानदान के सामने नहीं मैं कुकिंग करवाने वाला आपसे। तैयार हो जाइए, मैं आने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या बनवाओगे मुझसे? वो जल्दी से बोली। स्टेक, किसी भी किस्म की। फिर रुका, आपको बनानी आती है ना? श्योर, मसला ही कोई नहीं। इधर उसने फ़ोन रखा, उधर जुमर ने झट गूगल खोला और 4 तरकीब के स्क्रीनशॉट्स लिए। फिर जल्दी से अलमारी खोली और चंद हैंगर्स उलट पुलट किए। एक स्याह सिल्क की लंबी कमीज़ निकाली जिसके गले पे नन्हे नन्हे मोती लगे थे। ये ठीक रहेगी, और जल्दी से तैयार होने लगी थी। वो कार बाहर गेट तक लाया और सेल निकालकर उसे कॉल करने लगा। जुमर ने कॉल काट दी, यानी वो आ रही थी। फारिस ने फ़ोन कान से हटाया और दोबारा से इनबॉक्स में मौजूद वो पैगाम पढ़ा। सर, रेस्टोरेंट में मैंने किसी को जाते नहीं देखा, लेकिन ऊपरी मंजिल की बत्ती जली हुई है। शायद वो लड़का आ गया है। फारिस के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। जुमर बीबी, आप शेफ़ बनने वाली करें, 2 बहरे हाजिर होंगे आपके लिए। और दूसरे बहरे से ही उसकी सरप्राइज़ मुलाकात करवाने वो जा रहा था। वो कितनी खुश होगी, सोच कर ही उसे मज़ा आ रहा था। मोबाइल यकदम जू जू करने लगा। फारिस ने देखा, आबदार कॉलिंग। उसने कॉल काट दी। फिर एक पैगाम मौसूल हुआ। क्या आप इस वक्त आ सकते हैं मेरे पास? प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। इसके बाद कॉल्स पे कॉल्स आने लगी। उसने उठाकर फ़ोन ही साइलेंट पे लगा दिया। तभी गेट खुला और वो बाहर आती दिखाई दी। सियाह झिलमिलाते लिबास में, घुंघराले बाल समेट कर, चेहरे के एक तरफ आगे को डाले, नाक में दमकती सोने की नथ पहने, वो एक सादा मगर बेनियाज मुस्कुराहट के साथ चली आ रही थी। जब फ्रंट सीट पर बैठी तो वो जो उसे ही देख रहा था, कहे बगैर ना रह सका। अच्छी लग रही हो। मैं बुरी लगी हूँ क्या कभी? उसने शाने उचकाए। चुड़ैल, घुंघराले बालों वाली डाइन, सड़ी हुई प्रोसिक्यूटर, जैसे वो तमाम अलकाबात फारिस को याद आए जो कचहरी में लोग उसके बारे में फरमाया करते थे। लेकिन वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। तो कुकिंग करेंगी आज आप मेरे लिए? अगर तुम बैरागिरी करोगे तो हाँ, वो भी सादगी से मुस्कुराई। फारिस ने सर को खम देते हुए एक्सीलेटर फारिस ने सर को खम देते हुए एक्सीलेटर पे पाँव का दबाव बढ़ाया और गियर को हरकत दी। कार जन से आगे बढ़ गई।